एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम एटम के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना की मूल अवधारणा। सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणु संरचना से संबंधित अपनी अवधारणा को प्रस्तुत किया और बताया कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। बाद में पता चला कि परमाणु के 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा गया है। ये परमाणु के मूल कण माने जाते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन के अनुसार प्रत्येक द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु परस्पर सभी प्रकार से समान होते हैं और उनका निश्चित परमाणु भार होता है। भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से गुणों तथा परमाणु भार में भिन्न होते हैं। भिन्न तत्वों के परमाणु सरल अनुपातों में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब तक हमने पढ़ा परमाणु के बारे में, जो डाल्टन का परमाणु मॉडल था। अब पढ़ते हैं कैथोड किरणें एवं इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जूलियस पिल्कर ने बहुत ही कम दाब पर समथिंग 0.01 mm Hg पर और हाई वोल्टेज समथिंग 10,000 वोल्टेज का विद्युत विसर्जन कराया। तो उन्होंने देखा कि कुछ किरणें कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं, जिनको कैथोड किरणें कहते हैं। ये कैथोड किरणें एनोड की तरफ जाकर इस दीवार पर पीछे की ओर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, जिससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणें कैथोड से चलती हैं और जो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। चूँकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही हैं, तो अतः इनको क्या बोला कि ये नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। ये नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जे थॉमसन ने इन नेगेटिव पार्टिकल्स का नाम इलेक्ट्रॉन दिया। कैथोड किरणों की विशेषताएं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। जब किसी हल्के पेंडल चक्र को इनके मार्ग में रखा जाता है तो वह घूमने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं, जिनमें द्रव्यमान तथा गतिज ऊर्जा होती है। कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। विद्युत क्षेत्र में ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होती हैं। कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती हैं। ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, अर्थात उसको काला कर देती हैं। कैथोड किरणें की प्रकृति विसर्जन नली में ली गई गैस अथवा कैथोड के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। कैथोड किरणों के कणों का आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m रेशियो एक नियतांक है। ये विसर्जन नली में ली गई गैस अथवा कैथोड के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं। इलेक्ट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में उपस्थित ऋणावेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। ये किसी भी कण पर उपस्थित सबसे कम आवेश है, अतः इसे ऋण आवेश की इकाई माना गया है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन पर आपेक्षिक आवेश -1 है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m रेशियो 1.759 × 10⁻8 कूलाम पर ग्राम होता है, अतः इलेक्ट्रॉन एक उप परमाणु कण है जिसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम तथा आवेश
-1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कैथोड किरणों की उत्पत्ति, एनोड किरणें तथा प्रोटॉन की खोज। तो जिस प्रकार से कैथोड किरणों के लिए विद्युत विसर्जन नलिका का प्रयोग किया, उसी प्रकार से विद्युत विसर्जन नलिका में बहुत ही कम दाब पर और हाई वोल्टेज पर विद्युत विसर्जन कराया। इसमें छिद्रित कैथोड को लिया गया था और एनोड से कुछ किरणें कैथोड की ओर जाती हैं, जो कैथोड की साइड वाली दीवार पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, जिससे गोल्डस्टीन ने निष्कर्ष ये निकाला कि एनोड से भी कुछ किरणें निकलती हैं, जिन्हें धन किरणें या कैनाल किरणें कहते हैं। और ये चूँकि एनोड से चलती हैं, अतः ये पॉजिटिव कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन्हें जे टॉमसन ने धन किरणें भी कहा। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की विशेषताओं की। इलेक्ट्रॉन को E या -1 E0 से प्रदर्शित करते हैं और इसका आपेक्षिक आवेश -1 है। कुल आवेश इस पर -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। द्रव्यमान इसका 1/1840। और मास की बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻28। प्रोटॉन को P से प्रदर्शित करती हैं, 1H1 से भी डिनोट किया जाता है और इस पर आपेक्षिक आवेश +1। कुल आवेश इसका प्लस का 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 होता है। और mu में इसका एटॉमिक मास अगर बात करें तो 1 माना गया है और ग्राम में इसका मास 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 होता है। न्यूट्रॉन को N से या 0N1 से डिनोट किया जाता है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर 0 चार्ज होता है या ये न्यूट्रल होता है। इसका भी मास प्रोटॉन के समथिंग होता है। और द्रव्यमान ग्राम में की बात करें तो इसका ग्राम में द्रव्यमान 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम होता है, जो कि प्रोटॉन के ही बराबर है। एटॉमिक मॉडल की बात करें तो एटॉमिक मॉडल यानी कि परमाणु होता कैसा है, एटम होता कैसा है, इस बात को समझाने के लिए अलग अलग केमिस्ट्स ने अपनी अलग अलग हाइपोथेसिस दी और सबसे पहले उसमें आए जे टॉमसन। इन्होंने बताया कि परमाणु तरबूज की तरह होता है और इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह परमाणु में धंसे रहते हैं। इस परमाणु मॉडल को फेल कर दिया गया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु में तरबूज के बीज की तरह धंसे रहेंगे तो वह मूव नहीं कर सकते, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु में अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परंतु इस परमाणु मॉडल से ये बताया गया कि परमाणु जो होता है वह उदासीन होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।